हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की, आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्या हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। देखो, पहली बात तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, ये तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, बट फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं बच्चों जहां से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एकदम आराम से पकड़ लिया जाता है, भाई यहीं से आने वाले, यहीं से करके जाओ। तो बस आज मैं उसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं बच्चों, उन्हीं चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं, बिकॉज कोई भी चीज बोलने से पहले उसका प्रमाण तो होना चाहिए ना सर, क्या वहीं से आता है। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में 2023 की बात कर रहा हूं, 2022 मार्च की बात कर रहा हूं। ऐसे 3-4 क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो आपको खुद आइडिया मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपको आया लॉजिक से, मतलब लॉजिक से एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आना कंपलसरी है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव dy बाई dx, उसके बाद तीसरा भी dy बाई dx ही है। मतलब डेरिवेटिव एक ऐसा चैप्टर है जहां से फिक्स आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर इंटीग्रेशन आ गया, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से। मतलब इसके अंदर वो जो था ना आपका, देखो मैं पहले ही बोल दिया हूं कि आपका जो ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का, तो डेरिवेटिव है आपका, लॉजिक है आपका बच्चों, ठीक है। डेरिवेटिव हो गया, लॉजिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, राइट। और अगर आप ध्यान से देखो, डेरिवेटिव नीचे भी आ गया है, देखो इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो मतलब ये हो गया। साथ ही साथ अगर हम 2022 के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन फिर से दे दिया बच्चों। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट, देना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर नहीं पूछेगा बिकॉज थोड़ा लेंथी हो जाता है वो। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फिक्स है। फिर एरिया ऑफ द रीजन पूछ दिया बच्चों, इंटीग्रेशन। सिमिलरली नीचे आ गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिक्स है। फिर आपका इंटीग्रेशन फिक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बात करना चाहूंगा इसके अंदर मैथ्स 1 के बारे में बच्चों, तो एकदम अच्छे से करके जाओ प्लीज। मैथ्स 1 के अंदर आपको लॉजिक से ज्यादा पूछता है, उसके बाद मैट्राइसिस, मतलब मैट्राइसिस तो बहुत रेयर पूछता है, सबसे ज्यादा पूछेंगे तो हम लोग बच्चों डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन से पूछ रहा है पहला। सेकंड, मतलब डेरिवेटिव से ज्यादा चांसेस है, मतलब एक क्वेश्चन फिक्स है, एक या दो क्वेश्चन भी हो सकता है। फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछ रहा है। 3-4 साल के क्वेश्चन पे तो आप मान पड़ जाएगा बच्चों। देखो मैं आपको बोलता रहा हूं, 2-3 साल के क्वेश्चन पे अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे अब, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और एक बात और, कल के महारिवीजन के लेक्चर में, कल मतलब जो हमारा महारिवीजन आ रहा है बच्चों, यस यस, जो हमारा महारिवीजन आ रहा है, उस महारिवीजन के अंदर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उसके बारे में बात करूंगा। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूछेगा, फिर बच्चों इंटीग्रेशन से पूछता है, उसके बाद चौथा आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये 4 चैप्टर ऐसे चैप्टर जहां से फिक्स पूछेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको पता है ऑर्डर या डिग्री पूछ देता है, यहां से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये पूछ देता है। देखा बेटा अपने आपने। सो डेरिवेटिव्स, बेसिक डेरिवेटिव एप्लीकेशन से आपको टेंजेंट या नॉर्मल पूछ सकता है, स्लोप के बारे में। और दूसरा पूछ सकता है बच्चों इसके अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में। ओके, इंटीग्रेशन में कोई भी आ सकता है। अच्छा, इसके बाद बच्चों आपका 5th पे आएंगे तो हमारा लॉजिक आता है। लॉजिक देखो, सीक्वेंस देखो, लॉजिक आ गया। फिर 6 पे आएंगे तो आपका मैट्राइसिस आ जाता है, एंड फिर आपका 7th पे आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब यहां पर हर चैप्टर को टारगेट किया गया है, लेकिन इन चैप्टर्स को ज्यादा टारगेट किया जाता है। मतलब यहां से 4 क्वेश्चन फिक्स है। बोलो कौन कौन? डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 क्वेश्चन फिक्स है। अब बाकी 2 क्वेश्चन इस तीनों में से कोई एक जगह से पूछ देगा। ठीक है बच्चों, यस। ये हो गया हमारा मैथ्स 1 का कॉन्सेप्ट।
फिर अगर हम बात करेंगे मैथ्स 2 के बारे में, जरा ध्यान देना सभी लोग, तो मैथ्स 2 को भी देख लेते हैं एक बार। आ जाओ भाई आ जाओ। तो अच्छा एक बात और बच्चों, ये वाले टाइप का क्वेश्चन करके जाना मैट्रिसेस में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ये देखो इस तरीके का 3 मार्क के लिए। हाँ, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर लेना, जो बोल रहा हूं ध्यान से प्लीज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला सब कर लेना। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर लेना, निगेशन कर लेना, उसके बाद मैथ्स 2 में एलपीपी से एलपीपी ग्राफ कर लेना बच्चों, असाइनमेंट का क्वेश्चन करके जाना, सीक्वेंसिंग करके जाना, फिक्स क्वेश्चन है सब। एक मिनट रुक जाओ, हम लोग थोड़ा ऊपर चले गए। ओके यहां पे आ जाओ बच्चों, चलो चलो सेक्शन 2 आ गया। पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू। याद है बच्चों, डिस्काउंट, पहला चैप्टर डिस्काउंट वाला था, वहां से पूछा है। उसके बाद bxy byx की वैल्यू क्या होती है, याद है, ये रिग्रेशन वाला है। असाइनमेंट से डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम पूछा है। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ इट इज व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सब पता है आपको क्या है। फिर इंडेक्स नंबर से पूछा और एक प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। देख लो सब लोग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक बाइनोमियल का और एक प्रोबेबिलिटी वाला। बराबर, जरा नीचे आ जाओ। फिर से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, वहां से पूछ दिया। फिर इंडेक्स नंबर से पूछा है, उसके बाद असाइनमेंट से पूछा है बच्चों। देखो सभी लोग, फिर हमारा ये ऑब्जर्वेशन आ गया, मतलब ये आपका क्या नाम है, रिग्रेशन से पूछ दिया। उसके बाद देखो जरा P01 इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स वैल्यू जो हमारा इंडेक्स नंबर था वहां से। सो इंडेक्स नंबर हो गया। और जरा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और बच्चों, और यहां से आपको आइडिया मिल रहा है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यस, सम ड्यू इज आल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू। अभी तो हमने जस्ट क्वेश्चन किया, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। ये कैश फ्लोज ओवर द लिमिटेड पीरियड, एन्युटी से पूछा यहां पे। रिग्रेशन से फिक्स क्वेश्चन आएगा, बता दे रहा हूं मैं आपको। रिग्रेशन से फिक्स क्वेश्चन, टाइम सीरीज से एक फिक्स क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर से फिक्स क्वेश्चन, मैं पहले ही बोल रहा हूं। रिग्रेशन से फिक्स क्वेश्चन आएगा आपको, इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन फिक्स आएगा। इवन एलपीपी भी बोल दिया है बच्चों। लाइस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन पूछ दिया है। मतलब ध्यान देना, अब इसके अंदर मैं बताता हूं आपको कैसा है। मैथ्स 2 की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनो। मैथ्स 2 की बात करेंगे तो मैथ्स 2 के अंदर सबसे फर्स्ट वन आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली, एलपीपी से पूछेगा। तीसरा डिस्काउंट वाला पहला चैप्टर, कमीशन डिस्काउंट, राइट, वहां से पूछेगा। फोर्थ टाइम सीरीज से पूछेगा बच्चों। और फिफ्थ वन आपका आएगा असाइनमेंट एंड वेट, एक तो भूल गया मैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड, एक मिनट बच्चों, यहीं पे मैं लिख देता हूं बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पूछता है। देखा आपने, सो रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एलपीपी, डिस्काउंट, इन 4-5 को चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन फिक्स आएंगे। आप देखो रिपीट भी हो रहे हैं, मतलब ये 3-4 क्वेश्चन कर लिया बराबर, तो भाई आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बच्चों यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। इट इज नॉट लाइक कि बाकी जगह से नहीं पूछे जाएंगे, बट पेपर की एनालिसिस यही बोलती है कि इनको पहले टारगेट करेगा, मतलब कहीं और से पूछे ना पूछे, भाई यहां से तो जरूर पूछेगा, कहीं और से पूछे ना पूछे। रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एलपीपी, डिस्काउंट से, क्वेश्चन से, टाइम सीरीज से जरूर पूछने वाला है। ठीक है बच्चों, सो लगभग ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कहां से आते हैं। और सभी लोग ध्यान देना, जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर जो भी, प्लीज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, मिसलेनियस के अंदर जो भी सबसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, सब कर लो भाई, कर लो, इसको बाद में बोलना नहीं, मैंने बताया नहीं, सब करके जाओ, आपको आंसर पीछे मिल जाएगा। फटफट देखो, आप कुछ कुछ देखने से ही मालूम पड़ जाए हाँ इसका आंसर ये होता है। जो नहीं पता उसको याद कर लो। मैथ्स 2 के अंदर आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए, फेस वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, वॉल्चिस प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, राइट ना, मार्शल एजरवर्थ का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, राइट। बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको मैथ्स 2 का फॉर्मूला याद है बच्चों, तो आराम से आप कर सकते हो। तो यहां पर आपको एमसीक्यू मतलब 12 से 12 मतलब 12 + 12 = 24 मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये स्ट्रेटजी के साथ जाते हो।
समझ बच्चों, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ तो 24 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से स्टडी करो, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं ये मैंने बता दिया कैसे करना है। अब डायरेक्टली हम मिलेंगे महा रिवीजन में, तो महा रिवीजन में एकदम लगा देंगे आग, एकदम अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दो वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय स्टूडेंट्स।